मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बोल नहीं रहा पर सब कुछ सुन रहा है। लोग क्या कहते हैं, दुनिया कैसी चल रही है, कौन साथ है कौन नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। वह बस तुम्हें देखता है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी ताकत। और आज उसकी आवाज तुम्हारे पास आ रही है और इस कारण से तुम्हारे पास एक दिव्य संदेश प्रस्तुत हुआ। ये प्रस्तुत हुआ ताकि तुम परिवर्तन के साथ जुड़ सको। ये प्रस्तुत हुआ ताकि तुम अपनी अबूझ ताकत को पहचान सको। ये कोई पहेली नहीं है, एक आगाज है, एक शुरुआत जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आए, इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम कहते हो तुम थक जाते हो, पर थकान सच नहीं होती। थकान सिर्फ एक संकेत है कि तुम अब कुछ बड़ा करने वाले हो। जब बड़ी छलांग आती है तो मन पहले थकता है, शरीर पहले रुकने को कहता है, आसपास की बातें भारी लगती हैं, क्योंकि दिखने से पहले ऊर्जा बदलती है। और तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो। नहीं, ये तो शुरुआत का कंपन है। तुम बस गलत अर्थ निकाल लेते हो। तुम अपने भीतर एक चीज छुपा रहे हो, कोई प्रतिभा, कोई हिम्मत या कोई आग जो तुमने अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की। तुम जानते हो ये बात, तुम महसूस करते हो, पर तुम सोचते हो शायद अभी नहीं, शायद कल, शायद कोई और बताएगा, शायद कहीं से चमत्कार होगा और यह घटित होगा। मेरे प्रिय, जो चीज तुम्हारे भीतर जल रही है वो कल के लिए नहीं बनी, वो आज के लिए है, यही के लिए है, इसी पल के लिए है। ये समझ लो। लोग नहीं देख पाते, तुम्हें देखना पड़ता है। लोग तुम्हारी गहराई जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। लोग तुम्हारी चुप्पी समझ नहीं पाएंगे। लोग तुम्हारे संघर्ष पहचान नहीं पाएंगे। और वास्तव में जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा भीड़ के लिए नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य तालियां पाने के लिए नहीं है। तुम्हारी मेहनत सबको दिखाने के लिए नहीं है। तुम्हें बस एक जगह दिखना है, अपने आप को। जैसे ही तुम खुद को देख लेते हो, बाकी सब दिखाई देना बंद हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो एक चमत्कार घटित होता है और तुम उस चमत्कार के पास हो। तुम्हारे पास यह संदेश इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे जीवन में वही चमत्कार होने वाला है। वो चमत्कार जो तुमने जाना नहीं, परखा नहीं, किंतु तुम्हारे भीतर उसकी सच्चाई तुम्हें पता है। डर की असली पहचान करने का वक्त आया है। डर जो तुम हर दिन महसूस करते हो, लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। जब एक बार तुम उसे समझोगे, वो पूरी तरह से शिथिल हो जाएगा। वो तुम्हारे बड़े कदम का पहला पहरेदार है। डर वहीं खड़ा होता है जहां आगे बढ़ना जरूरी होता है। जहां डर नहीं, वहां कोई विकास नहीं है। तो जब अगली बार डर आए तो पीछे मत हटो, बस धीरे से कहो, यहाँ कुछ बड़ा है। डर हट जाएगा, रास्ता दिख जाएगा। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी आने वाले समय में ढूंढते हैं और जो बचते हैं वो अतीत में खोए रहते हैं। पर वास्तविकता तुम्हारे एकदम पास रखी है इस पल में। यह पल बहुत छोटा दिखता है, पर इसके भीतर पूरी जिंदगी का दरवाजा है। अगर तुम उसे पकड़ लो तो पूरी दिशा बदल सकती है। अगर इसे छोड़ दो तो दिन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। पर आज तुम पल को पकड़ रहे हो, यही तुम्हें अलग बनाता है, यही तुम्हें आगे ले जाता है। डर जो कि तुम्हारा पहरेदार है, एक संकेत के रूप में है।
जो तुम्हें चेताता है, बताता है कि अभी तुम्हारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं। और एक बार तुमने यह जान लिया कि शारीरिक संकेत है तो तुम्हारा मन स्वच्छंद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। और तुम्हें यह समझना ही होगा, तुम्हें यह जानना ही होगा, तुम्हारा मन स्वतंत्रता की आग में तड़प रहा है। वो मांग कर रहा है स्वतंत्रता की। वो देखना चाहता उस स्वतंत्रता को जो तुम्हारे पास है। तुम उसे दे सकते हो, तुम उसे बता सकते हो, तुम उसे पहचान करा सकते हो जीत की। यह जीत तुम्हारी है मेरे प्रिय, यह होने वाली है, यह बहुत करीब है। तुम जानो, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा समझो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जिसे कोई भी परिस्थिति बुझा नहीं सकती। हार नहीं, दर्द नहीं, टूटना नहीं, तन्हाई नहीं, थकान नहीं। वो आग बस इंतजार करती है कि तुम उसे पहचानो। एक बार पहचान लो तो वह तुम्हें वही ले जाएगी जहां तुमने कभी कदम रखने के बारे में सोचा भी नहीं था। अंत जो कि एक शुरुआत है। यहां पर तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तुम्हारे भीतर एक हल्की सी चिंगारी उठी है जो तुमने जाना नहीं, किंतु यह उठ गई और रास्ता तलाश करने लगी। ध्यान दो, तुम महसूस कर रहे हो वही चिंगारी अगले दिनों में एक बड़ी गर्मी में बदल जाएगी, एक दिशा में बदल जाएगी, एक शक्ति में बदल जाएगी। और जब तुम अकेले बैठे होगे किसी दिन चुपचाप, तो तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल सा गया। वही बदलाव जिसे कोई देख नहीं पाएगा पर सब महसूस करेंगे। और ये होगी तुम्हारी नई शुरुआत। इसका वक्त आया है, इसका पल आया है। ये पहलू दूर नहीं है, ये पहलू तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारी दास्तां को लिखते हुए, तुम्हारी कहानी को गढ़ते हुए, ये पहलू जो तुम्हें बताता है तुम्हारे अपने असली रंग को, ये परिचित कराएगा तुम्हारी अपनी ताकतों से, शक्तियों से। संदेह की बेड़ियों को त्याग दो। अब जो है वही असली पहचान है। और इस पहचान के लिए तुमने संघर्ष किया है मेरे प्रिय, तो इससे खुद को अलग न करना, इसे तहे दिल से स्वीकार करना। तुम्हारा वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। ये इतना तीव्र होगा जैसा तुमने कभी सोचा ना होगा, और समय पूरी तरह से तुम्हारे हक में आ जाएगा। बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़े हो तुम। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में मिलने वाले धन की ओर बढ़ता हुआ तुम्हारा यह शरीर और आत्मा अब तुम्हारी मानसिकता को उधर ले जाएगा और फिर सब तुम्हारे सामने होगा। पर याद रखो, पाने के लिए बांटना पड़ता है, यह नियम है। जो मनुष्य बांटता है वह पाता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, चलन, नफरत, सब कुछ। पर ठहराव से नहीं होता, प्रक्रिया से होता है, बांटने से होता है। तो तुम भला देरी क्यों कर रहे हो बांटने में? चिंता क्यों कर रहे हो? संकोच क्यों कर रहे हो? बांटो दिल खोल कर। तुम जितना बड़ा बांटोगे उससे कई गुना बड़ी मात्रा में पाओगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ मेरे प्रिय ये लौट कर आएगा। 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, इसी पल से आएगी। हर्ष का समय आया है, इसमें देरी न करो मेरे प्रिय। समझो, 51,000 लिखकर आगे बढ़ो। संख्या 99,999 भी लिखना और इसकी एक एक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने देना। जो बदलाव तुम्हारे पास आया है उसके साक्षी भी तुम हो और उसके साथी भी तुम हो। तो ये स्वीकार कर लो मेरे प्रिय। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और इस आने वाले समय में अपनी तकदीर की नई कहानी बुन दो। जो कहानी अब तक अधूरी थी उसे पूर्णता दो, स्वीकृति दो, सहमति दो और तैयार हो जाओ वह सब पाने के लिए जो पाने के लिए तुम्हारा मन तरसता रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हें मिल ना सका। वही तो पाने का अवसर आया है। जो छीना हुआ था वही तो मिलेगा। फिर देरी किस बात की, डर किस बात का? फैसलों को स्वीकार करो, चुनौतियों से न घबराओ। संघर्ष बिल्कुल भी शेष नहीं बचेगा।
मेरे होते संघर्ष अपना स्थान नहीं बना पाते, तो तुम क्यों डरते हो? मैं आ गया हूँ केवल तुम्हारे लिए। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो मेरे प्रिय। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। निश्चित तौर पर तुम्हारा दिव्य भव्य सुंदर आकर्षक कल्याण होगा। संख्या 11 11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और मैं जीत रहा हूँ यह अवश्य लिखना।